मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र और उसके संतुलन की विधियाँ। मणिपुर चक्र का स्थान नाभि के ऊपर होता है, सोलर प्लेक्सस में, पेट के ऊपर यानी कि। और मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है और यह मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है। मणिपुर चक्र का नियंत्रण शरीर के निम्न अंगों पर होता है: पाचन तंत्र, पेट, लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन। मणिपुर चक्र के कार्य क्या हैं? ये हैं: आत्मविश्वास की भावना को बनाए रखना, अन्य चक्रों को ऊर्जा प्रदान करके शरीर को शक्ति देना, आत्मसम्मान की भावना बनाए रखना और साहस की भावना बनाए रखना, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखना, यह भी मणिपुर चक्र का कार्य है। मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र जो है असंतुलित हो जाने पर कुछ शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो मणिपुर चक्र नाभि के ऊपर होता है, पसलियों के नीचे बीच में सोलर प्लेक्सस में स्थित होता है और यह आत्मसम्मान, शक्ति, साहस और पाचन से जुड़ा होता है। इसका असंतुलन विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, समस्याओं का और अन्य समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं मणिपुर चक्र के असंतुलन के कारण। मणिपुर चक्र असंतुलित होने के कारण जो समस्याएं हो सकती हैं वे इस प्रकार हैं। शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि पाचन संबंधी समस्याएं यानी डाइजेशन की समस्या हो सकती है, पेट में गैस बनना की शिकायत हो सकती है, इनडाइजेशन तो हो ही सकता है, अल्सर हो सकता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि पेट दर्द के साथ कब्ज वगैरह हो सकती है और मधुमेह हो सकता है। पेट और आंतों की समस्याएं हो सकती हैं जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया यानी दस्त है, पेट दर्द आदि हो सकते हैं। इसके अलावा लीवर और पैंक्रियास की समस्याएं भी हो सकती हैं। लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर हो सकता है, पैंक्रियास के विकार हो सकते हैं जो कि मधुमेह के रूप में दिखाई देते हैं और कुछ मेटाबॉलिक समस्याएं हो सकती हैं जिसमें कि वज़न बहुत बढ़ सकता है या वज़न बहुत घट भी सकता है। मणिपुर चक्र असंतुलित होने के कारण कुछ मानसिक और भावनात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं जैसे कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, साहस की कमी हो सकती है, डर और घबराहट की फीलिंग हो सकती है, आत्मनियंत्रण की कमी होती है जिससे आलोचना करने की आदत बन जाती है, डिप्रेशन और चिंता हो सकती है, अत्यधिक गुस्सा आता है और स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। मणिपुर चक्र असंतुलित होने के कारण व्यवहार में भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं जैसे कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की कमी और दिशा नहीं होना जीवन में, और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा न होना, और इंसान कोई प्लानिंग बनाकर या लक्ष्य बनाकर उसे प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं कर पाता है। सामाजिक संबंधों में समस्याएं हो सकती हैं, गुस्से और चिड़चिड़ेपन के कारण रिश्तों में अनबन हो सकती है और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है। मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए कुछ विधियां इस प्रकार हैं: योग और व्यायाम करना। मणिपुर चक्र को संतुलित करने वाले कुछ योगासन करें जैसे कि नौकासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है और इसके अलावा और अन्य आसन भी करें। ध्यान और श्वास की कुछ तकनीकों को अपनाएं जैसे कि गहरी सांस लेना, पेट से सांस लेना और सांस लेना और कुछ देर सांस को रोकना और फिर छोड़ना, प्राणायाम करना, प्राण जप करना। ध्यान और गहरी सांस की तकनीकें मणिपुर चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होती हैं। विशेष रूप से मणिपुर चक्र ध्यान करने से लाभ होता है। मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है, पीले रंग की कल्पना करते हुए ध्यान करना चाहिए या फिर मणिपुर चक्र का बीज मंत्र जो रम है वो 3 मिनट जपना चाहिए। मणिपुर चक्र को संतुलित बनाए रखने के लिए सूर्य की रोशनी में समय बिताना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, थोड़ी हमेशा डेली जहाँ तक हो सके थोड़ी सी धूप ज़रूर लेनी चाहिए। संतुलित आहार करना चाहिए। मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए
पीले रंग के फल और सब्जियां जैसे केला, अनानास, मक्का और दालें हैं पीले रंग की, और पीले रंग की जो सब्जियां, फल वगैरह हैं वो ले सकते हैं। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम उच्चारण करना चाहिए, जपना चाहिए। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र 3 मिनट जपना चाहिए। यह मणिपुर चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करने में और संतुलित करने में मदद करता है। आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने वाली गतिविधियां करें। सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराएं। मन की शक्तियों का उपयोग करें। खुश रहें। नई चुनौतियों को स्वीकार करें और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान देना चाहिए। मणिपुर चक्र के असंतुलन को समय पर पहचान कर इसकी ऊर्जा को संतुलित करने से कई समस्याओं से मुक्त हुआ जा सकता है और व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार हो सकता है। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।